चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के 50 नंबर वाले हिंदी के गढ़ खंड के तीसरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तीसरे चैप्टर्स का नाम है मंगर, और मंगर कहानी के लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो मंगर कहानी को हम लोग बहुत ही बेटर से और आसान भाषाओं में हम लोग समझने का काम करेंगे। लेकिन इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले लेखक परिचय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तब मुजफ्फरपुर जिला के बेनीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। अब देखो, राम वृक्ष बेनीपुरी को एक उपनाम भी दिया गया, कलम का जादूगर। मतलब कलम का जादूगर किन्हें कहते हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी को कहते हैं। अब राम वृक्ष बेनीपुरी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं रही जिनको लिखी गई, देख सकते हैं। माटी की मूर्तें, पतितों के देश में, लाल तारा, चिता के फूल, कैदी की पत्नी, गेहूं और गुलाब, अमर ज्योति, शकुंतला, राम राज्य, नेत्रदान, गांव के देवता, नया समाज विजेता आदि ऐसे बहुत सारी इनकी रचनाएं लिखी गई है। ठीक है, तो ये सब किन की लेखक की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो इतनी बातें कम से कम लेखक के बारे में आपको याद रखनी पड़ेगी। अब चलते हैं कहानी की ओर। अब देखिए, ये कहानी मंगर, कहानी का नाम ही है मंगर, और इस कहानी का मुख्य पात्र मंगर ही है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम लोग जानेंगे मंगर के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे, मंगर के मेहनत पर चर्चा करेंगे, मंगर के गांव के साथ कैसा संबंध है वो भी चर्चा करेंगे, मंगर और महादेव जो बैल है उसके साथ कैसा संबंध है, फिर मालिक के साथ कैसा संबंध है, ये बातें हम लोग जानेंगे। तो मंगर कहानी को ध्यान से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मंगर कहानी में किनका किनका योगदान है? मंगर की है, और भकोलिया क्या है? तो इनकी पत्नी है। मंगर की पत्नी का नाम क्या? भकोलिया। और साथ में 2 बैलों का भी योगदान है, और इस कहानी में एक मालिक भी है। चलिए, मंगर जो है ना, एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति है, बहुत ही मेहनती व्यक्ति है। देखने में ये काला कलूटा है, वो किसी की बातों को जब बर्दाश्त नहीं करता है। मतलब सारे लोग मंगर का इज्जत करते हैं, क्योंकि मंगर जितना मेहनत कर सकता है उतना मेहनत कोई और आदमी नहीं कर सकता है। क्योंकि मंगर कम से कम दिन भर में 15 कट्टे खेत जोत दिया करता था, लेकिन और सब जो हलवाए थे वो सब मंगर से पीछे ही रह जाते थे। कहने का मतलब मंगर बहुत ही मेहनती था। मंगर हमेशा कमर में भगवा लपेटे रहता था। क्या लपेटे रहता था? भगवा। ठीक है, भगवा। मंगर हमेशा कमर में भगवा लपेटे रहता था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकता है कि मंगर हमेशा कमर में क्या लपेटे रहता है? तो भगवा। तो मंगर हमेशा कमर में भगवा लपेटे रहता है, और जो भी मंगर को काम के बदले धोती वोटी मिलती थी कभी काल, वो सब अपने सिर का ताज बनाता था, पहनता नहीं था। हमेशा मंगर का शरीर जो था ना, नंग ढंग रहा करता था। ठीक है, तो मंगर के बारे में इतनी बात अभी जानिए। मंगर बहुत ही परिश्रमी है। वो मंगर जितना मेहनत कर सकता है उतना दूसरे हलवाई मेहनत नहीं कर पाते हैं। मतलब, और मंगर का जो शरीर है वो काला कलूता है, ठीकना है, हट्टा कट्टा है मंगर का शरीर, जिसके कारण से कोई लोग मंगर को गाली गलौज नहीं करते हैं। मंगर को जो इज्जत देते हैं वही उसी का मंगर इज्जत करता है। और हालांकि गांव के सारे लोग मंगर का आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि ये बहुत मेहनती है। ये जितना कथा मंगर खेत दिन भर में जोत सकता है उतना दूसरे हलवाहे नहीं जोत पा रहे थे। ठीक है, तो अब मंगर दूसरे से ज़्यादा मेहनती। मंगर क्या था? दूसरे से ज़्यादा मेहनती, मतलब दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा मेहनत करता था। मंगर दिन भर में कम से कम 15 कट्ठे खेत को जोत देता था, लेकिन और दूसरे जो हलवाए थे वो उतना कर नहीं पाते थे। और साथ में मंगर किसी की बातों को बर्दाश्त भी नहीं करता था। मंगर को कोई भला बुरा कहे वो सुन भी नहीं सकता था अपने बारे में। साथ में लोग उनसे डरा भी करते थे, क्योंकि मंगर का शरीर थोड़ा हट्टा कट्टा था। लेकिन सारे लोग कम से कम मंगर का क्या करते थे? आदर सम्मान करते थे। मंगर दूसरों की गालियों से क्या हमेशा बचा रहता था। मंगर को कुछ लोग कभी काल धोती दिया करते हैं, लेकिन मंगर उस धोती को पहनता नहीं है, उसको अपने सिर का ताज बनाता है। मतलब उस मंगर का शरीर देखी जाए तो उसका हमेशा नंग ढंग रहता है। अब देखो, मंगर जब काम करता है तो उसको 1.5 रोटी मिलती है काम के बदले। मंगर को क्या मिलती है? 1.5 रोटी काम के बदले मिलती है। अब 1.5 रोटी में से मंगर आधी रोटी जो है ना महादेव को, मतलब जो बैल है मालिक का, जो मालिक का बैल है, ये जो मालिक का बैल है उस मालिक के बैल को 1.5 रोटी में से क्या करता है? आधी रोटी खिला देता है। किसको? महादेव को। क्योंकि मंगर कहा करता है कि महादेव ताके और मैं खाऊं, महादेव ताके और मैं खाऊं, महादेव मुंह देखे और मैं खाऊं। ये कौन कहता है? मंगर कहा करता है। इसी कारण से मंगर को जो 1.5 रोटी मिलती है उसमें से आधी रोटी मंगर दोनों बैलों को खिला देता है। अब मंगर कभी काल अपने मालिक से रूठ जाया करता है, तो मालिक जाकर मंगर को मनाने का काम करता है। जब उनकी पत्नी भकोलिया मंगर को कहती है कि जाइए मालिक आए हैं, तब मंगर सुना कर कहता है कि जाओ मालिक को कह दो कि मेरा आज सिर में दर्द है या तबीयत खराब है। लेकिन नोक झोंक मालिक कुछ करता, तब जाकर क्या करता कि मंगर फिर काम पर चला जाता। लेकिन मंगर जो अभी था वो भविष्य के लिए, क्योंकि मंगर और भकोलिया का कोई संतान नहीं था।
संतान नहीं होने के कारण मतलब जो है ना बुढ़ापे में बहुत कष्ट झेलनी पड़ती है। जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा। अभी तक आपने क्या देखा कि मंगर मालिक क्या मंगर और मालिक मंगर कभी का रुस जाया करता है, तो मालिक उसका जाकर क्या करता है, मना लिया करता है। मतलब थोड़ी सी नोक झोंक करने के बाद मंगर मान जाता है, फिर अपने काम पर चला जाता है। लेकिन मंगर का कोई औलाद नहीं था, संतान नहीं था जो बुढ़ापे में लाठी बने। एक दिन क्या होता है कि मंगर के सिर में दर्द उठता है। मंगर के सिर में उम्र बीतते चली जाती है, मंगर बुढ़ापा हो जाता है। तो उस समय की बात कर रहा हूँ, मंगर के सिर में दर्द उठता है। तब उसकी पत्नी भकोलिया जो है ना, वो क्या करती है, मंगर के सिर में जैसे ही दर्द उठता है तब उनकी पत्नी भकोलिया दूध दाल उल, मतलब दूध और दाल उल का क्या करती है, एक लेप बनाती है और वो मंगर के सिर पर चढ़ा देती है। दूध दाल उल ये सब लेकर वो क्या करती है, एक लेप बनाती है और मंगर के सिर पर चढ़ा देती है। जब मंगर के शरीर में एक दिन क्या होता है, मतलब दर्द उठता है, तब उनकी पत्नी भकोलिया क्या करती है, बकरी का दूध ले लेती है, दाल ले लेती है और चीनी उनी लेकर क्या करती है, एक लेप बनाती है। मतलब चीनी दाल और बकरी का दूध लेकर वो लेप बनाती है और उसी लेप को भकोलिया मंगर के सिर पर चढ़ा देती है। सिर पर चढ़ाने के बाद मंगर के आंखों के अंदर क्या होती है, जलन उत्पन्न हो जाती है और उसी जलन के कारण से मंगर का एक आंख खराब हो जाता है और मंगर क्या होता है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होता है, बीमार हो जाता है। क्या होता है, कुछ दिनों के बाद मंगर के आधे शरीर में लकवा मार देता है। लकवा मारने के बाद वो कुछ दिनों के बाद फिर उठने की कोशिश करता है तो उठ नहीं पाता है और वो हमेशा के लिए क्या होता है, वो मर जाता है। कौन, मंगर मर जाता है। तो एक बार और इस कहानी को ध्यान से समझा रहा हूँ, यही कहानी थी। पहले इस पात्र को एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखिए, मंगर जो था बड़ी मेहनती था, परिश्रमी था। वो किसी की बातों को बर्दाश्त नहीं करता था। वो सख्त, मतलब कड़ाऊपन उसमें था, जिसके कारण से लोग उनका आदर करते थे, सम्मान करते थे। गांव के गाली गलौज से वो बचा रहता था। जितना मंगर मेहनत कर सकता था, दूसरे हलवाई नहीं कर सकते थे। मंगर करीबन रोज 15 कट्ठे खेत जोत देने का काम करता है, लेकिन दूसरे हलवाई से उतना सकान नहीं हो पाता है। मंगर किसी की बातों को भी बर्दाश्त नहीं करता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, मंगर को धोती उती देता है तो मंगर धोती ले लेता है, लेकिन वो पहनता नहीं, उसको अपने सिर का ताज बनाता है। मंगर हमेशा कमर में भगवा लपेटे रहता है। मंगर जो भी काम करता है उसके बदले उसका मालिक 1.5 रोटी देता है, लेकिन 1.5 रोटी में से मंगर आधी रोटी महादेव को क्या करता है, खिला देता है। अब आधी रोटी महादेव को खिला देता है क्योंकि मंगर का कहनाम है कि महादेव ताकि और मैं खाऊं, हो नहीं सकता है। अब मंगर कभी कल अपने जो मंगर है वो मालिक से भी रूठ जाया करता है, लेकिन मालिक आकर नोकझोंक कर कर क्या करता है, माना लेता है। लेकिन मंगर का जब बुढ़ापा आता है, मतलब उसका जब शरीर कमजोर होने लगता है, तब भकोलिया क्या करती है, इधर उधर से अपना छोटा मोटा काम करके अपने दोनों परिवार का भरण पोषण कर लेती है। और खासकर ये बात थी कि मंगर और भकोलिया का कोई संतान भी नहीं था जो बुढ़ापे में उनका लाठी बने। अब एक दिन मंगर के सिर में दर्द उठता है, तब उनकी पत्नी भकोलिया बकरी का दूध दाल और चीनी का लेप बनाती है और वो मंगर के सिर पर चढ़ा देती है। लेप चढ़ाने के बाद मंगर की आंखों में जलन होता है और उसी जलन के कारण से मंगर का एक आंख खत्म हो जाता है, चला जाता है। कुछ दिनों के बाद मंगर को पैरालिसिस, मतलब लकवा मार देता है, जिसके कारण से वो हमेशा के लिए बिस्तर पर गिर जाता है। एक दिन मंगर उठने की कोशिश करता है, तब फिर वो गिर जाता है और हमेशा के लिए वो इस दुनिया को अलविदा कर देता है। तो यही कहानी था मंगर। इस कहानी से ही बताया गया है कि इस कहानी से अगर सीखने को देखी जाए तो यही सीख सकते हैं कि जो इज्जत प्रतिष्ठा और सम्मान से जीने वाला व्यक्ति, उसका कोई सहारा नहीं होने के कारण दशा बेदशा हो जाती है। कहने का मतलब देखिए, इंसान को भविष्य के लिए कुछ ना कुछ बचा कर रखनी चाहिए। यदि मंगर भी शायद भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखता तो शायद मंगर बच जाता। इसलिए इस कहानी से एक बात सीखो ध्यान से, ये बात कि हमें भविष्य के लिए कुछ ना कुछ वस्तुएं बचा कर रखनी चाहिए जो हमारे काम आ सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले कहानी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।